अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं किरण आफ्ताब। तब्दीली सरकार के वजीर खजाना असद उमर ने मुआशी इस्लाहात का पैकेज पार्लियामान में पेश किया। 50 लाख मकानात के लिए 5 अरब कर्ज हसना लेने का ऐलान किया। ज़राई कर्जों पर टैक्स 39 से 20% कर दिया गया, जबकि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पर आयद विद होल्डिंग टैक्स खत्म कर दिया गया। सरमायाकारों के लिए कैपिटल लॉस कैरी फॉरवर्ड करने की सहूलत का ऐलान भी किया गया, जबकि छोटे शादी हॉल्स पर टैक्स 20 से कम करके 5000 करने की तजवीज़ भी है। नॉन बैंकिंग अफराद पर सुपर टैक्स खत्म करने की भी तजवीज़ दी गई है। ज़राई कर्जों पर टैक्स 39 से कम करके 20% कर दिया गया है, जबकि नॉन फाइलर्स 1300 सीसी तक की गाड़ियां खरीद सकेंगे। फाइलर्स के लिए अच्छी खबर, विद होल्डिंग टैक्स कर दिया गया है खत्म। ग्रीन एनर्जी पर सरमायाकारी करने वालों के लिए टैक्स माफ होगा। सनती मशीनरी के लिए कस्टम ड्यूटी में 5 साल की छूट दी गई है, जबकि न्यूज प्रिंट पर भी आयद 5% ड्यूटी खत्म करने का ऐलान किया गया है। मुआशी इस्लाहात पैकेज तकरीर पर एक नजर इस रिपोर्ट में। मईशत की इस्लाहात करने के लिए एक इस्लाहात का पैकेज है। 5 अरब रुपए का कर्ज हसना की स्कीम हम ला रहे हैं। फाइलर्स जो डिपॉजिट विड्रॉ करते हैं और जो उनकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती है उसके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स जो लगाया था उसको खत्म किया जा रहा है। छोटी और दरमियानी साइज की गाड़ियों के लिए 1300 सीसी तक की गाड़ियों के लिए हम ये बंदिश खत्म कर रहे हैं और नॉन फाइलर भी टैक्स गाड़ी ले सकता है। 500 स्क्वायर फुट से कम के शादी हॉल के ऊपर ये टैक्स जो 20,000 था फिक्स टैक्स उसको 20,000 से 1/4 करके 5,000 कर रहे हैं। न्यूज प्रिंट के ऊपर जो इम्पोर्ट पर ड्यूटी लगी हुई है हम उस पर मुकम्मल इस्तिस्ना का ऐलान कर रहे हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जितनी भी प्लांट एंड मशीनरी आएगी वो तमाम टैक्स से इस्तिस्ना हो जाएगा। ग्रीन फील्ड जो नए प्रोजेक्ट्स लगेंगे उनकी प्लांट एंड मशीनरी पर मुकम्मल कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स और 5 साल के लिए इनकम टैक्स की छूट होगी। जुलाई 1 से नॉन बैंकिंग जितने भी कंपनीज हैं उनका सुपर टैक्स खत्म किया जा रहा है। 1% सालाना जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट के अंदर कमी कही थी हम ऐलान कर रहे हैं कि वो स्कीम आगे भी जारी रहेगी। स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर वो 0.02% जो ट्रेडिंग के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स होता था वो विदहोल्डिंग टैक्स फौरी तौर पर ख़त्म किया जा रहा है। अगर आपका 18-19 में अगर कोई नुकसान हुआ है तो अगले 3 साल तक आप उसको ऑफसेट कर सकेंगे, यानी कैपिटल लॉस कैरी ओवर 3 साल का अलाउ कर रहे हैं। 1800 सीसी से ज़्यादा बड़ी गाड़ियाँ हैं जो पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग खरीदते हैं, उनके ऊपर हम टैक्स की शरह के अंदर मजीद इजाफा कर रहे हैं। तो सनतकारों और ताजिरों ने मिनी बजट को मस्बत और पाकिस्तान के लिए बेहतरीन करार दे दिया। कहते हैं कल से स्टॉक मार्केट में तेजी देखी जाएगी। लेकिन ये भी हुआ कि हुकूमत शरह सूद भी कम करे, ये कहा गया। इसके अलावा मोबाइल फोन का कारोबार करने वाले हुकूमत से नाला हैं। मईशत तरक्की करेगी, महंगाई कम और जीडीपी में इजाफा होगा। कराची चैम्बर के सदर ने मिनी बजट को मईशत की बहाली का पैकेज करार दे दिया। हम मिनी बजट ही नहीं कहते, ये ट्रेड फैसिलिटेशन उन्होंने जो है वो जिस तरह के एक पैकेज दिया से जो है वो मुल्क में जो है वो एक माशी बहाली जो है उसके लिए एक राह हमवार हुआ है। लाहौर चैम्बर के सदर अलमास हैदर कहते हैं बजट इस्लाहात से कारोबार बढ़ेगा और हमारा ख्याल इसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा सारी इकॉनमी के ऊपर और हम जल्द देखेंगे कि इससे इम्प्रूवमेंट आएगी। साबिक चेयरमैन कराची स्टॉक एक्सचेंज आरिफ हबीब कहते हैं हुकूमत ने आधे वादे पूरे कर दिए। आई थिंक ये खुशाइंद है। इतनी बहुत बड़ी तो नहीं इसको कह सकते। एक्चुअल जो इसके साथ दूसरा जो प्रपोजल था वो कैपिटल गेन टैक्स के रेट्स को रेशनलाइज करना था। कराची के ताजिर कहते हैं टैक्स कम होने से कारोबारी सरगर्मियां और रोजगार बढ़ेगा। चीज़ों को हम एक मुस्बत कह सकते हैं। उन चीज़ों के अलावा आप देखें कि टेलीफोन्स के ऊपर कितनी बातें हो रही थी, वहाँ पे भी उनका वो वायदा सामने आ रहा है कि मैंने सवाए 1800 सीसी के और कहीं पे भी टैक्स नहीं बढ़ाया है। गाड़ियाँ इम्पोर्ट करने वाले ताजिरों ने हुकूमत को उनसे तजावीज़ लेने का मुतालबा किया, लेकिन बजट से मायूस नहीं। सिर्फ मोबाइल फोन्स का कारोबार करने वाले ताजिर हुकूमत से नाराज हैं। ताजिर बरादरी ने हुकूमत से शरह सूद कम करने का मुतालबा किया है। तनख्वाहदार तबके के सर पर लटकती तलवार हट गई। 1 लाख तक माहाना तनख्वाह पर टैक्स की छूट बरकरार रखी गई है। कीमती स्मार्टफोन्स और लग्जरी कार्स पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। मिनी बजट से क्या महंगा क्या सस्ता, जानिए इस रिपोर्ट में। तनख्वाहदार तबका इजाफी बोझ से बच गया।
मिनी बजट में 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स छूट का रिलीफ बरकरार रखा गया। घरेलू बरकी आलात, फर्नीचर, डायपर और सैनिटरी मसनूआत के खाम माल पर ड्यूटी में कमी से ये चीजें सस्ती होंगी। मुताद्दिद तिब्बी आलात और मसनूआत पर भी ड्यूटी कम कर दी गई। फुटवेयर और लेदर सेक्टर पर भी ड्यूटी को कम कर दिया गया। अखबारी कागज 5% सस्ता हो गया। आवाम की बड़ी मुश्किल भी हुकूमत ने आसान कर दी। छोटे शादी हॉल पर टैक्स 20,000 से कम करके 5,000 कर दिया गया। मोबाइल फोन कार्ड पर टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई। FBR के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर मोबाइल फोन कार्ड पर टैक्स नहीं लगाया गया। 3000 सीसी से बड़ी दरामदी गाड़ियों पर 30%, जबकि 1800 से 3000 सीसी की गाड़ियों पर 10% एक्साइज ड्यूटी आयद की गई है। दरामदी मोबाइल फोन पर कंबाइंड टैक्स लागू होगा। 1.5 लाख से ज्यादा मालियत के फोन पर 41,000, 1.5 लाख के फोन पर 23,000 और 60,000 के मोबाइल फोन पर 6,000 रुपए टैक्स होगा। अब नॉन फाइलर्स 1300 सीसी तक गाड़ियां तो खरीद सकेंगे, लेकिन हुकूमत ने उन पर टैक्स भी बढ़ाया है। शकील अहमद से मजीद जानते हैं। शकील, कितना टैक्स बढ़ाया गया? जी, मिनी बजट में FBR का ये कहना है कि 11 से 12 अरब रुपए का जो है वो रिलीफ दिया गया है मुख्तलिफ सेक्टर्स को टैक्स की मद में, जबकि 4 अरब रुपए से ज़्यादा के नए टैक्स आयद किए गए हैं। तो मजमूई जो लॉस होगा जो रेवेन्यू में वो 6.8 बिलियन रुपए का होगा। तो ज़्यादातर रिलीफ मैयस का ऐलान किया गया है, लेकिन कुछ ऐसे आइटम्स हैं, कुछ ऐसी मसनूआत हैं जिन पर टैक्स में इजाफा भी किया गया है। मसलन नॉन फाइलर्स के लिए जो अगर गाड़ियां वो खरीदते हैं तो उसमें टैक्स में इजाफा कर दिया गया। अगर 800 सीसी की गाड़ी पे पहले 10,000 टैक्स था तो अब 15,000 रुपये होगा। इसी तरह 1000 सीसी की गाड़ी पर 37,500 रुपये टैक्स आयद होगा, पहले 25,000 रुपये था। और 1300 सीसी की गाड़ी पर 60,000 रुपये टैक्स वसूल किया जाएगा, इससे पहले ये 40,000 रुपये था। उससे बड़ी जो गाड़ियां हैं, दरामदी गाड़ियां भी, उन पर भी टैक्स में इजाफा किया गया है। 1500 सीसी की गाड़ी पर 1.5 लाख रुपये, इसी तरह 1800 वाली पे तकरीबन 2,25,000 और 3 लाख रुपए 2400 सीसी की और 3000 सीसी तक तकरीबन 4.5 लाख रुपए का टैक्स जो है वो इस मिनी बजट में तजवीज़ किया गया है, जो अब पार्लियामेंट में डिस्कस होगा और उसके बाद इसकी मंजूरी होगी। शुक्रिया शकील, आपने अपडेट किया। वफाकी हुकूमत के इस मिनी बजट पर अपोजिशन रहनुमा तनकीद कर रहे हैं। एहसन इकबाल कहते हैं माशी तरक्की की शरह रुक चुकी है। मिनी बजट में कोई ऐसा इकदाम नहीं किया गया जिससे मुल्क की आमदनी में इजाफा हो। पीपल्स पार्टी के नवेद कमर बोले, कर्जे लेकर ही मुल्क चलाना था तो सागदार पर तनकीद क्यों करते थे? का इदराक भी रखती है। ऑपोजिशन ने मिनी बजट मुस्तरद कर दिया। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत को मुआशी मसाइल का अदराक नहीं। हम ये कहना चाहते हैं कि ये हुकूमत की बहुत बड़ी इक़्तिसादी नाकामी है। ये इस बात का सबूत है कि इनके पास कोई मुआशी एजेंडा नहीं है। एहसन इकबाल ने कहा कि मिनी बजट सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है। सारे की सारी बजट तकरीर एब्स्ट्रैक्ट्स के ऊपर मबनी है। पीपल्स पार्टी के नवीद कमर बोले, कशकोल लेकर फिरने और कर्जे लेने से काम नहीं चलेगा। क्या फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए कोई एक कदम लिया गया है जिससे अरबों रुपए का आपको जो खसारा है वो पूरा हो? नवीद कमर का मजीद कहना था कि ऑपोजिशन किसी गेम का हिस्सा नहीं, लेकिन हुकूमत अपने करतूतों की वजह से गिर सकती है। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं असद उमर ने हकाइक छुपाए। नून लीग अच्छी भली मईशत छोड़कर गई थी, तबाह कर दिया। नित नए तजर्बे न किए जाएं, ये कोई खैराती इदारा नहीं मुल्क है। बोले सेहत इजाजत देगी तो पाकिस्तान वापस आएंगे। इस मुल्क में इन्होंने चंद महीने में पिछले 1 साल में पाकिस्तान में 50 अरब डॉलर 5,000 अरब का इन्होंने इसको नुकसान पहुंचाया है। मसनूई तौर पे कोई चीज़ नहीं होती इकोनॉमी में, और ना ही अगर हो सकती है तो मुझे ये सिर्फ 4 हफ्ते करके दिखा दें 4 साल की बजाय। पाकिस्तान की इकोनॉमी में 92% नॉन एक्सपोर्ट इकोनॉमी है जिसको इन्होंने तबाह करके रख दिया है, और 35% डिवैल्यूएशन के साथ पाकिस्तान को 50 अरब डॉलर का ये नुकसान पहुंचा चुके हैं। प्लीज आप हैव ए हार्ट और आप इंतजार करें, जब मुझे इंसाफ होता दिखाई देगा, मेरी सेहत इजाजत देगी, मैं आऊंगा। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 1 पैसे का मेरा नहीं है जो अनअकाउंटेड फॉर है। 22 साल शोर मचाने से जो ना गया उसे आज के ऐवान का शोर घर कैसे भेज सकता है? मुआशी इस्लाहात पैकेज तकरीर के दौरान वजीर खजाना के अपोजिशन को पलट कर पार। कहा अगर मुल्क लूटने वालों ने अपने वजीर खजाना की तकरीर पर शोर मचाया होता तो आज मईशत का ये हाल ना होता।
आइंदा इंतखाबात तक मईशत को वहां ले जाएंगे कि किसी को इलेक्शन खरीदने की जरूरत नहीं रहेगी। ये लोग जो मेरे दाएं जानिब खड़े हुए हैं, जिनके पास पिछले 10 साल हुकूमत थी और खास तौर पर जिनके पिछले 5 साल हुकूमत थी, ये छोड़ के क्या गए थे मईशत को, जिनका खसारा 4.1% होना था। जब साल खत्म हुआ तो 6.6% यानी 900 अरब रुपए से ज्यादा का खसारा बढ़ा दिया। वो पैसा कहां से आएगा? वो क्या इनके स्विस बैंक के अकाउंटों से आएगा? काश उस वक्त जब यहाँ से खड़े होके उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर ये झूठ का पलंदा कौम को सुनाते थे, काश इनका ज़मीर जागता, काश ये झूठे झूठे के नारे लगाते और हकीकत में अपने आप को जुबान से खादिम आला नहीं बोलते, समझते हैं कि खादिम है। खट्टर साहब को एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं हमने 5 साल मेहनत करके पाकिस्तान की मईशत का कचूमर निकाला है, ये क्यों जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं? 22 साल नारे लगाने से तो आपके इमरान खान रुका नहीं, ऐसी गला बैठेगा इमरान खान ने कहीं नहीं जाना। मैं स्पीकर ऑफ ऑपोजिशन से का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने जो कौम के सामने किया वह वादा पूरा किया और जिस खूबसूरती से उन्होंने जरदारी साहब को लड़काना लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद की सड़कों पर घसीटा है, उसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जब शहबाज शरीफ ने बात की, उन्होंने सानहा साहिवाल पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से इस्तीफे का मुतालबा किया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि पंजाब में व्हाट्सएप के जरिए हुकूमत चलाई जा रही है। उस्मान बुज़दार इमरान खान की इजाज़त के बगैर कोई काम नहीं करते। सानहे की रिपोर्ट 72 घंटों बाद भी सामने नहीं आ सकी। JIT की रिपोर्ट 72 घंटे में सामने नहीं लाई गई। थाने मॉडल टाउन जो एक बड़ा दिलखराश वाकया था, इसमें कोई शक नहीं। उसी रात RPO लाहौर से लेकर तमाम मुतल्लिका अफसरान को फिल फॉर अलहदा कर दिया गया। जुडिशल कमीशन का उसी रात मैंने ऐलान किया था। सेलेक्टेड वज़ीर आज़म बैठे हैं, आज 3.5 महीने बाद तशरीफ लाए। उन्होंने कहा था मॉडल टाउन का वाकया, इसके ऊपर शहबाज शरीफ को इस्तीफा देना चाहिए और राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार होना चाहिए। राना सनाउल्लाह ने और डॉक्टर तौकीर ने 48 घंटे के अंदर अपने इस्तीफे पेश कर दिए। पंजाब के जो वजीर आला हैं, he can't even respond to the natural call without प्राइम मिनिस्टर्स परमिशन। उनकी इजाजत के बगैर वो एक कागज नहीं हिला सकते। व्हाट्सएप पे हर चीज की इजाजत लेते हैं। इन्हीं की जो अपनी मंतक थी उसके ऊपर वजीर आज़म को पहले इस्तीफा देना चाहिए और उसके बाद बुज़दार को बाद में इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी जानब शाह महमूद कुरैशी ने सानहा साहिवाल पर अपोजिशन को पॉइंट स्कोरिंग ना करने का मशवरा दे दिया। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि अफसोसनाक वाक़े के तमाम हक़ाइक़ कौम और ऐवान के सामने लाएंगे। कोई पर्दापोशी होगी और ना ही किसी को बचाया जाएगा। अफसोसनाक वाक़या है, दिल को दहला देने वाला है। फौरी तौर पर इस वाक़े की मज़म्मत की गई। JIT ने अपना काम मुकम्मल किया। वो जो खलील फैमिली थी वो बेकसूर थी, उन्होंने बिल्कुल फीस नहीं मांगे। जीशान साहब जो है उसके बारे में उन्होंने कहा कि मजीद हमें तहकीक की जरूरत है। किसी सरकारी अफसर को प्रोटेक्शन देने का न मकसद था, न है, न होगा। जो हकायक हैं वो कौम के सामने रखे जाएंगे, ऐवान के सामने पेश किए जाएंगे। सारे हकायक जब सामने आएंगे तो तब पता चलेगा कि कौन जिम्मेदार है। इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया गया, उनको मुअत्तल किया गया। मेरी गुजारिश ये है कि इसको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इशू न बनाया जाए। किसी के जख्मों पर नमक नोशी न की जाए। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी नई मुल्हक ने साद रफ़ीक के प्रोडक्शन ऑर्डर ख़त्म करने का मुतालबा किया। कहा साद रफ़ीक असम्बली में नहीं आएंगे तो भी इजलास चलेगा। शहबाज शरीफ पर भी उन्होंने कड़ी तनकीद की। मैंने अभी स्पीकर साहब से और वज़ीर आज़म साहब से बात की है। मैं समझता हूँ कि इसके प्रोडक्शन ऑर्डर को वापस ले लेना चाहिए। इस शख्स ने अगर इसी बदतमीजी का और इसी गैर संजीदा हरकत इसने की तो ये जो मुजरिम है इस पर नए इल्जाम लगाए हैं, ये जो जेल में है, क्या जवाब है इसका कौमी असम्बली में आने का? मैं समझता हूँ कि ये और इनके साथी साद रफीक, उनका कौमी असम्बली में कोई जवाब नहीं।
वफाकी हुकूमत सानह साहिवाल पर जुडिशल कमीशन बनाने पर रजामंद हो गई। इमरान खान कहते हैं वाक़या इंसानी अलमिया है, इसको मिसाल बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने पंजाब पुलिस में इस्लाहात लाने के लिए सिफारिशात तलब कर ली। इस्लामाबाद से अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट। सानह साहिवाल के जिम्मेदारों को करार वाकई सजा देने का वादा। तब्दीली सरकार ने ज़बानी दावों पर अमली इक़दाम शुरू कर दिए। वाक़ये की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने पर राजी हो गई। पार्लिमानी पार्टी इजलास में वज़ीर आज़म ने ओपोजिशन का मुतालबा मान लिया। बोले ये इंसानी अलमिया है, इसको मिसाली बनाएंगे। जुडिशल कमीशन बनाने को तैयार है, ओपोजिशन चाहे तो अपने मेंबर दे सकती है। पंजाब हुकूमत ने वाक़ये के बाद उठाए गए इक़दाम और GIT की इब्तदाई रिपोर्ट से भी वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया। GIT ने मकतूल मियाँ बीवी और उनकी बेटी को बेगुनाह जबकि CTD के 5 एहलकारों को कत्ल का जिम्मेदार करार दिया था। ये भी बताया कि मुलविस एहलकारों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुकदमा चलाए जाएंगे। रिपोर्ट में मुतासरा खानदान के लिए 2 करोड़ रुपए की इमदाद का भी जिक्र। ये भी बताया कि पंजाब हुकूमत मकतूल खलील के बच्चों की सेहत और तालीम की जिम्मेदारी उठाएगी। ड्राइवर दी-चांद से मुतालिक तहकीकात जारी हैं, 1 माह में तफसीली रिपोर्ट दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए तजावीज़ और पंजाब पुलिस में इस्लाहात के लिए सिफारिशात तलब कर ली। पंजाब असेंबली में सानिहा साहिवाल पर ऑपोजिशन ने JIT रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। स्पीकर ने रूलिंग दी कि अरकान को कल बंद कमरे में ब्रीफिंग दी जाए। वजीर कानून के मुताबिक IG पंजाब को हटाए जाने का कोई इम्कान नहीं। आरिफ मलिक रिपोर्ट कर रहे हैं। सानिहा साहिवाल पर JIT रिपोर्ट मंजूर नहीं। अपोजिशन अरकान का पंजाब असेंबली में एहतजाज। हिज़्ब इख्तिलाफ ने स्पीकर के डाइस का घेराव किए रखा। डिप्टी स्पीकर ने बात ना सुनी, लेकिन चौधरी परवेज इलाही ने सीट संभाली तो फौरन ही रूलिंग जारी कर दी। JIT के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके ऊपर भी जरूर बात कर लेंगे। इससे पहले वजीर कानून पंजाब जब असेंबली पहुंचे तो इब्तदाई रिपोर्ट पर होने वाली कार्रवाइयों से मुताल्लिक वजाहत पेश करते रहे। जिस शख्स के मतलब हमने कहा कि JIT ने मोहलत मांगी है, अभी उसका तयन होना है, लेकिन ऑपरेशन जो है 100% इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर था। अपोजिशन अरकान ने JIT रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। सानिहा साहिवाल पर अवामी गम गुस्से की शदीद लहर बरकरार है। एहतजाज का सिलसिला D चौक तक पहुँच गया। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट पर चढ़ाई की कोशिश की तो इंतजामिया रुकावट बन गई। एहतजाज करने वालों में वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक़ शीरी मज़ारी की साहबजादी भी शरीक थीं। हबीब अहमद की रिपोर्ट। सानिहा साहिवाल पर अवामी एहतजाज पार्लियामेंट की दहलीज तक पहुंच गया। इस्लामाबाद का D चौक फिर एहतजाजी नारों से गूंज उठा। वकला, सिविल सोसाइटी और शहरियों के साथ वफाकी वजीर शीरी मज़ारी की साहबजादी ईमान मज़ारी भी शरीक। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट की जानिब पेशकदमी की तो इंतजामिया रास्ते की दीवार बन गई। मौका देखकर ईमान मज़ारी ने लापता अफराद का मामला भी उठा दिया। मिसिंग पर्सनस का इशू है, वो अब डेकेड से चला आ रहा है। ये जो इधर खानदान है मिसिंग पर्सनस के, उन्हें पता भी नहीं है कि उनके जो खानदान के उनके रिलेटिव्स हैं वो जिंदा हैं, मरे हुए हैं, वो कहाँ हैं। मुजाहिरीन का कहना था नए पाकिस्तान में भी आवाम अगर पुलिस गद्दी से महफूज नहीं तो फिर तब्दीली आखिर आई क्या। कैमरामैन इसरार अहमद के साथ हबीब अहमद, समा, इस्लामाबाद। सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल में आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर की अबूरी जमानत में 14 फरवरी तक तौसी। अनवर मजीद और AG मजीद की जमानत की दरख्वास्त समाअत 6 फरवरी को होगी। आसिफ जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया। इरफानुल हक की रिपोर्ट देखिए। सिंध का मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल। कराची की बैंकिंग कोर्ट में जरदारी फिर ताखीर से आए, जियाले भी साथ लाए। केस में कार्रवाई का इख्तियार किसको? मामला जेरे बहस आया तो अनवर मजीद के वकील ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई रोकने का हुक्म नहीं दिया, पिछला हुक्म खत्म हो चुका, अब कार्रवाई का इख्तियार बैंकिंग कोर्ट को है। अदालत ने FIA से आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड तलब कर लिया। आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर की अबूरी जमानत में 14 फरवरी तक तोसी, जबकि अनवर मजीद और AG मजीद की दरख्वास्त जमानत की समाअत 6 फरवरी को होगी। AG मजीद को तिब्बी सहूलियात देने का भी हुक्म दिया गया। जरदारी केस में उलझे हैं और जियाला अजरक दे रहा था। जियाले की इस कोशिश पर जरदारी ने डांट दिया। दूसरी जानिब आसिफ जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर करने का फैसला कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा कि JIT ने बिलावल और मुराद अली शाह का बयान तो कलमबंद ही नहीं किया। JIT को कलअदम करार देकर मनी लॉन्ड्रिंग केस का ट्रायल कराची में किया जाए
कैमरामैन मोहसिन अली के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं कि जाली बैंक अकाउंट्स केस की नैब को मुंतकली सुप्रीम कोर्ट के एतमाद का अक्कास है। बगैर किसी खौफ और दबाव के मेरिट पर केसेस बनाएंगे। रियाज अहमद की रिपोर्ट। नैब का किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं, हमारी वाबस्तगी सिर्फ रियासत पाकिस्तान से है। चेयरमैन नैब कहते हैं मुल्क की तारीख के सबसे बड़े जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात शुरू कर दी हैं। जहां केस नहीं बनता उसे कानून के मुताबिक बंद कर देंगे। हमारे लिए सब बराबर, बुनियादी असूल ये है जो करेगा वो भरेगा। नैब लाहौर ऑफिस में तफ्तीशी अफसरान और प्रोसिक्यूटर से खिताब करते हुए चेयरमैन नैब ने कहा, नैब तशद्दुद पर यकीन नहीं रखता। अगर आपके सामने एक मुल्जिम भी बैठा है, मतलब उसकी इज्जत नफ्स भी अपनी जगह मौजूद है। जब तक मुल्जिम से वो मुजरिम नहीं बन जाता, आपके पास वो आया हो तो आप सिर्फ तफ्तीश के लिए आपके पास आया हो ना, सजा जजा का फैसला तो अदालत ने करना है। चेयरमैन नैब का कहना था हवालात में मुल्ज़मान को जेल मैनुअल से ज्यादा सहूलियत फराहम की जा रही हैं। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की सेहत पर तशवीश का इजहार किया। कहा वालिद की जिंदगी को खतरा है। साबिक वज़ीर आज़म के ज़ाती मुआलिज ने भी मेडिकल बोर्ड की सिफारिश के मुताबिक मियां साहिब को अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा किया। नवाज शरीफ की बीमारी बढ़ रही है, इनकी जान को खतरा है। मरियम नवाज कहती हैं PIC से सरकारी रिपोर्ट्स का अभी तक इंतजार है। अपने एक ट्वीट में नवाज शरीफ की साहबजादी ने कहा है कि उन्होंने हर दरवाजा खटखटाया मगर बेसूद रहा। दूसरी जानिब नवाज शरीफ के जाती मुआलिज ने भी इनकी सेहत से मुतालिक तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ को अस्पताल दाखिल कराने की तजवीज दी, लेकिन बोर्ड की सिफारिशात पर अमल ना करके नवाज शरीफ की सेहत को खतरे में डाला जा रहा है। मारूफ मॉडल अयान अली की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। अदालत ने गिरफ्तार करके 15 फरवरी को पेश करने का हुक्म दे दिया। डॉलर गर्ल अयान अली के सितारे गर्दिश में, करेंसी स्मगलिंग केस गले पड़ गया। रावलपिंडी की कस्टम अदालत ने इश्तेहारात में जलवे दिखाने वाली मॉडल को इश्तेहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। करेंसी स्मगलिंग केस में अयान अली की बीमारी का बहाना काम आया, ना वकला का दिफा। मुकदमा खत्म होगा, ना हाजिरी से इस्तिस्ना मिलेगा। कस्टम अदालत के जज अरशद हुसैन बुट्टा ने दोनों दरखास्तें खारिज कर दी। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी वापस लेने की दरखास्त भी मुस्तरद। खुसूसी अदालत ने मुसलसल गैर हाजिरी पर डॉलर गर्ल की तलबी के लिए इश्तेहार जारी करने और मुलजमा को 15 फरवरी तक पेश करने का हुक्म दे दिया। न आने पर इश्तेहारी करार देने की कार्रवाई होगी। अदालत ने यह भी करार दिया कि वादी नजर में अयान अली करेंसी स्मगलिंग में मुलव्वस है। मॉडल दुबई से इलाज के लिए ओमान जाती है, पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकती? अदालत ने गवाहों को भी आइंदा समात पर तलब कर लिया। अगली समात 15 फरवरी को होगी। लाहौर में तालिबा खदीजा सिद्दीकी पर कातिलाना हमले का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिम शाह हुसैन की सजा बहाल कर दी। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए। 2016 में लाहौर के लॉ कॉलेज की तालिबा खदीजा सिद्दीकी पर कातिलाना हमले का मामला सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ मुतासरा तालिबा की झोली में डाल दिया। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मुलजिम की बरीयत का फैसला कलअदम। अदालत ने खदीजा सिद्दीकी की अपील मंजूर कर ली और मुलजिम को सेशन कोर्ट से मिलने वाली 5 साल कैद की सजा बहाल कर दी। खदीजा सिद्दीकी ने फैसले को हक की फतह करार दे दिया। आज हर एक के लिए जो है एक मिसाल कायम हुई है कि आवाज उठाने से हक और सच की जंग में आपकी जीत होगी। शाह हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम कर लिया। आज सिर्फ इशू हुआ कि जरा आर्ग्यूमेंट अच्छे नहीं हो सके क्योंकि दिन बड़े लिमिटेड थे। आई विश के मैं आर्ग्यू खुद करता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सराहनीय। खदीजा सिद्दीकी को 3 साल पहले उसके क्लास फेलो शाह हुसैन ने छुरी के वार करके जख्मी कर दिया था। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिम शाह हुसैन को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन सेशन कोर्ट ने सजा 7 से कम करके 5 साल कर दी थी। सख्त सर्दी ने बालाई इलाकों के रिहायशियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। ऐसे में हो ये रहा है कि सड़कें बंद हैं, राशन खत्म हुआ और टेलीफोन का निजाम ये भी मुअत्तल हो गया। गलियात से मरी जाने वाली शाहराहें बर्फ से बंद, इंतजामिया गायब, मुसाफिर और मकामी अफराद मुश्किल में फंस गए। घरों में ना बिजली ना ही राशन, जाएं तो जाएं कहाँ? सर राब्ता सड़कें अभी तक तो नहीं खुली, मुश्किलात बहुत हैं, ना खाने के लिए कुछ मिल रहा है, ना कोई, जितने भी सयाह हमारे पास जो ठहरे हुए थे वो अभी तक फंसे हुए हैं। पारा चिनार में बच्चे तो बच्चे, बड़े भी बर्फ में अटकेलियां करते रहे। वादिये कालाम, मालम जब्बा और म्यांदम में 5 रोज के दौरान 4 से 5 फुट तक बर्फ पड़ी।
आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी के बायस वादी नीलम और वादी लीपा में सड़कें बर्फ तले दब गईं। मुसाफिरों ने मंजिल पर पहुंचने के लिए पैदल ही सफर शुरू कर दिया। दीर में भी आसमान से गिरते बर्फ के गालों ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी। कुमराट में 5 रोज के दौरान 5 फुट तक बर्फ पड़ी। घर और खंबे गिर गए, ताहम कोई जानी नुकसान ना हुआ। मलका कोसार में 3 दिन से जारी बर्फबारी का सिलसिला थमा तो इंतजामिया ने सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके जगबाई में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। लिया के इलाके फतेहपुर में बरसात के साथ ओले भी पड़े। लाहौर में मंगल की रात होने वाली झालावारी के बाद धूप तो निकली, लेकिन सर्दी की शिद्दत बरकरार है। मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट देखिए। रात के वक्त होने वाली बारिश और यालाबारी के असरात अभी हैं बाकी। सर्दी से बचने के लिए हर किसी को लेना पड़ा है गर्म कपड़ों का सहारा। शहरी कहते हैं कि यालाबारी की वजह से लाहौर में मजे का मौसम है। मौसम में थोड़ा सा चेंज आ गया है। इट्स रियली गुड। तकलीफ जो सर्दी थी वो नहीं है, मजे वाली सर्दी है। दूसरी तरफ माहिरीन मौसमियात का कहना है आने वाले दिनों में रात के वक्त सर्दी मजीद बढ़ेगी। जब ये वेदर सिस्टम निकलेगा ना तो फिर एक कोल्ड एयर मास आएगा और उसमें मौसम खुशक भी होगा और उसमें जो रात के टेम्परेचर जो है ना वो तकरीबन कम भी होंगे, लेकिन दिन को धूप निकला करेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले हफ्ते पंजाब समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बारिशों के एक और सिलसिले का इम्कान है। कैमरामैन खुरम फैयाज के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। वेलकम बैक। साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर फलकवायो पर फिक्रेबाजी महंगी पड़ गई। सरफराज अहमद ने गलती का एतराफ करते हुए माजरत कर ली। कहा नस्ली तासुर का तासुर दुरुस्त नहीं है, कलिमात तो गलती से अदा किए। सरफराज अहमद ने ट्वीट भी की, लिखा उनका मकसद किसी की दिल आजारी नहीं था, ना ही उनका इशारा किसी खास शख्स की जानिब था। मैच रेफरी ने रिपोर्ट ICC को भेज दी। जोर का जोड़, समा और इस्लामाबाद यूनाइटेड फिर साथ साथ। समा PSL की 2 बार चैंपियन टीम का मीडिया पार्टनर होगा। पाकिस्तान टीम रवा माह शुरू होने वाली प्रो हॉकी लीग में शिरकत नहीं कर सकी। ये मामला बड़ा भारी पड़ा है, महंगा पड़ा है। इसी के ऊपर बात करेंगे। समा के नुमाइंदे शोएब जट हमारे साथ है। शोएब, जा क्यों नहीं सके ये और नुकसान कितना भुगतना पड़ेगा इनको अब? देखिए, नुकसान बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा क्योंकि अगर हम खेलने जाते तो हमारा जो खर्चा आ रहा था वो तकरीबन 6 करोड़ आ रहा था, लेकिन पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो नहीं गई प्रो हॉकी लीग में, जिसकी वजह से उनको जुर्माना जो है वो 5 करोड़ से जायद का भरना पड़ेगा। इसके साथ साथ 2 साल के लिए फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी जो हॉकी की सबसे बड़ी आलमी तंजीम है उसने पाकिस्तान पे प्रो लीग के 2 साल के लिए दरवाजे भी बंद कर दिए गए हैं। तो बहुत बुरी खबर है कौमी खेल हॉकी के लिए कि वो 2 साल तक ना ही प्रो लीग का हिस्सा बन सकेगी, बल्कि ना खेलने की वजह से उसको FIH के अलावा जिन जिन ममालिक में खेलना था, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी शामिल थे, उनको भी जुर्माने के तौर पे पैसे अदा करने होंगे। तो पाकिस्तान बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। पंजाब हुकूमत ने बसंत ना मनाने का फैसला कर लिया। कल अदालत में तफसीली जवाब जमा कराया जाएगा। मोहम्मद कुर्बान की रिपोर्ट। पतंगबाजों के अरमान अधूरे रह गए। गुड्डी डोर पर पाबंदी बरकरार रहेगी। हुकूमत पंजाब ने बसंत ना मनाने का फैसला कर लिया। बसंत न मनाने का फैसला पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत होने वाले इजलास में किया गया। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि महफूज बसंत की तैयारी के लिए 4 से 6 माह की वर्किंग दरकार है। अवाम ने भी फैसले को सराहा है। लोगों का भी काफी नुकसान होता है और सही फैसला मेरे लिए ये गलत किया था इन्होंने, जो लारा लगाया था अवाम को हम बसंत ऑन करेंगे, इनको नहीं करना चाहिए था। ये बंद है तो ठीक है। सीनियर वजीर कहते हैं कि इदारे जिम्मेदारियां पूरी करें तो ऐसी सरगर्मियां हो सकती हैं। डोर और पतंग की तैयारी रजिस्टर्ड होनी चाहिए और बाकायदा निजाम वजह होना चाहिए। धाती तार के इस्तेमाल और कवानीन की खिलाफ वर्जी पर एक्शन होना चाहिए। जनरल फयाद रवाइली की क़यादत में सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के वफ़द की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात में 2 तरफ़ा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह ने सऊदी अफ़वाज की तरबियत पर पाक फ़ौज का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान सऊदी मुसल्लह अफ़वाज की तरबियत और सलाहियतों में इजाफे के लिए ताउन जारी रखेगा। इससे पहले सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के वफ़द को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनरल फयाद रवाइली GHQ में यादगार पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। पेशावर BRT के जंगलों पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और सीनियर वजीर के तलाश गुमशुदा के बैनर्स लग गए। फयाज अहमद की रिपोर्ट। पेशावर BRT के जंगले चोरी की नजर, इंतजामिया को जगाने के लिए फिक्सिड के नौजवानों की मुहिम। ट्रैक के जंगलों पर जगह जगह तलाश गुमशुदा की तस्वीरें आवेजा, वो भी वजीर आला महमूद खान,
सीनियर वजीर और PDA हुक्काम की। काइंडली इसके ख्याल भी रखा जाए। हमने ये बैनर्स इसलिए आवेजा किए थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट हो लोगों में भी और हुकूमत में भी। नौजवानों ने तहकाल और यूनिवर्सिटी रोड के मुतासरा जगहों पर पोस्टर लगाए जो बाद में सब जगहों पर अवेजा किए जाएंगे। BRT से पहले भी करोड़ों रुपए की मालियत के जंगले और सरिये चोरी हो चुके हैं। कैमरामैन आबिद खान के साथ फयाज अहमद, समा, पेशावर। कराची में वालिदैन बच्चों को स्कूल लाने ले जाने का इंतजाम कर लें। वैन मालिकान कल से हड़ताल पर जा रहे हैं। सादुर रहमान रिपोर्ट कर रहे हैं। CNG और LPG सिलेंडर्स क्यों निकाले? कराची में वैन मालिकान को गुस्सा आ गया। कल से गैर मुय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का ऐलान कर दिया। गैस सिलेंडर तो हर गाड़ी में लगे हुए, हमारी गाड़ी में नहीं है, पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं। जब सब हड़ताल करेंगे तो हम लोग भी हड़ताल ही करेंगे। वालिदैन भी परेशान हैं, दफ्तर जाएं या बच्चों को स्कूल छोड़ें। बच्चों को अपने सरप्राइज देंगे, खुद ही ड्रॉप करें, इनके ज़्यादा नखरे ना उठाएं तो ज़्यादा बेहतर है। बच्चे तो बहुत परेशान हो जाएंगे। कोरंगी में मदरसे की वैन में आतिशज़दगी के वाक़ये के बाद इंतजामिया ने एक्शन दिखाकर कई वैन से LPG और CNG सिलेंडर्स निकालकर जब्त कर रखे हैं। कराची में खबरें बनाने वाला सॉफ्टवेयर मुतारिफ करा दिया गया। सोनिया शहजाद की रिपोर्ट। स्याही में डूबे कलम से इल्म बढ़ता रहा और दौर जदीद होता गया। इसी कलम की जगह कीबोर्ड पर उंगलियां खबरें लिखना सीख गईं। लेकिन अब उन्हीं उंगलियों ने इतनी तरक्की कर ली कि सॉफ्टवेयर को भी खबर लिखना सिखा दिया। हम आप भी जब लिखते हैं तो पहले पढ़ते हैं फिर लिखते हैं, तो ये भी पहले पढ़ेगा और उसके बाद लिखेगा। जी हाँ, अब सांगते सॉफ्टवेयर पर डेटा डाला जाएगा और चंद लम्हों में खबर तैयार। कराची की NAD यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर की लॉन्चिंग तकरीब हुई तो बेस एज टेक्नोलॉजीज के CEO अनीसुद्दीन शेख ने ये भी वाजे कर दिया कि सॉफ्टवेयर से सहाफियों का किरदार खत्म नहीं होगा। मीडिया की इंडस्ट्री है, उसकी जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी है उसमें इजाफा होगा। उन्होंने बताया कि अपग्रेडेशन के बाद ये सॉफ्टवेयर खेल, मौसम और दीगर बीच की खबरें बनाना भी सीख जाएगा। फैसलाबाद में नन्हे मुन्ने बच्चों ने मॉडलिंग करके सब के दिल जीत लिए। शहनाज महमूद रिपोर्ट कर रहे हैं। शो ओपनर की शौक एंट्री। फैसलाबाद फैशन एंड टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट में नन्हे मुन्ने मॉडल्स के लिए रैंप सजा। रैंप पर कुछ बच्चे मॉडल के जैसे चले, कुछ अपनी मौज में रहे। बच्चों की महफिल में बड़े क्यों पीछे रहते? म्यूजिक का लगा तड़का तो शायकीन का दिल धड़का। नन्हे मुन्ने मॉडल्स की दिलरुबा जलवे और सोहनी मोहनी अदाओं पर सब वारी वारी गए। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ शहनाज महमूद, समा, फैसलाबाद। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।